Hello everyone, welcome to this video. So in this video I'm going to tell you about scholarships. College I know आपके फर्स्ट ईयर्स हैं. बेसिकली मैं फ़र्स्ट ईयर्स को ही अवेयर कराना चाहती हूँ इस चीज़ से, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जनरली होता है कि ठीक है स्कॉलरशिप्स आ रही हैं बट स्टूडेंट्स भरते नहीं हैं. आई रिसेंटली गॉट अ स्कॉलरशिप जो कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर्स में ही भरी थी, एंड सेकेंड ईयर में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं. फॉर एग्जांपल आपने सबसे कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी साइट पे नहीं जाना है. बेसिकली आपको करना क्या है, आपके ही व्हाट्सएप ग्रुप पे और जिस भी थ्रू से आप कनेक्टेड हो कॉलेज से, आपको उसी ग्रुप पर मैसेज आते होंगे लाइक स्कॉलरशिप फॉर्म आ रखे हैं. जनरली होता क्या है कि आपकी जब स्कॉलरशिप आती है तो स्टूडेंट से मिस आउट हो जाती है. आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा कि उसकी लास्ट डेट क्या है, लाइक उसके बाद क्योंकि आप फिल करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा. सो स्कॉलरशिप फिल करने के लिए आपको कॉलेज की जो स्कॉलरशिप आती है वो मतलब बहुत एन नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स आती हैं एंड आप इजीली उसे फिल कर सकते हो. कॉलेज से ही आती हैं, आपको दूसरी साइट्स पे नहीं देखना है. ऑल्दो मैं आपको सेकंड स्कॉलरशिप भी बताऊंगी जो बहुत अच्छी है, मिलती भी है वो स्कॉलरशिप. सो फर्स्ट मैं ये कॉलेज वाली स्कॉलरशिप की बात कर देती हूँ. आपको मतलब लाइक ढूंढना नहीं है किसी वेबसाइट पर जाके, आपको अपने ही ग्रुप पर मैसेजेस आएंगे स्कॉलरशिप के, आपको कॉलेज से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो एक्टिव रहना थोड़ा ग्रुप पे. अगर स्कॉलरशिप की कोई भी लाइक इस टाइप की फॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको फिल करके अपने कोऑर्डिनेटेड कन्वेयर से साइन करा के सबमिट करनी होती है, उसको कॉलेज में ही सबमिट करनी होती है. सो ये सब थोड़ा अपने टीचर से डिस्कस कर लेना तो पता लग जाएगी. सो मैंने जो स्कॉलरशिप भरी थी उसमें क्या था, आपका फाइनेंशियल लाइक जो भी फ़ीस है वो कॉलेज असिस्ट करेगा. सो अब मेरी जो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर की फ़ीस है वो मुझे पे नहीं करनी है, लाइक मेरी ये पूरी फ्री हो चुकी है. सो ये स्कॉलरशिप मुझे मिली हुई है. सो ऐसे ही बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं, मे बी उसी ईयर की फ़ीस आपकी वो हो जाए रिफंड, वो कॉलेज असिस्ट करे 3 साल की. तो मेरी जो थी वो 3 साल की फ़ीस अब कॉलेज असिस्ट करेगा. ओके, सो बहुत ही अच्छा लगता है लाइक क्योंकि आपकी डी की फ़ीस इतनी भी कम नहीं है. फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर की मेरी फ़ीस जो है वो 16,000 थी. सो नाउ कॉलेज विल असिस्ट इट एंड इस पे नहीं करनी है मुझे. सो भर लेना, फिल कर लेना, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज बहुत ही ना अगर थोड़ा बहुत भी एड हो रहा है उन्हें फाइनेंशियली तो दैट वुड बी बेटर. स्कॉलरशिप का मैं क्राइटेरिया बता देती हूँ किस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है. सो जो फर्स्ट चीज़ है वो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखते हैं. ऑफकोर्स आपको कितनी फाइनेंशियल नीड है. आपकी 1 लाख पर एनम, लाइक आपकी पेरेंट्स की जो इनकम है वो 1 लाख पर एनम से कम होती है तो ही वो आपको लाइक प्रेफरेंस देंगे स्कॉलरशिप मिलने में, तभी आपको ईजी होगा. एंड सेकेंड चीज़ वो देखते हैं लाइक अगर आप सेकेंड ईयर में फॉर्म्स फिल कर रहे हो तो आपके मार्क्स, ऑफकोर्स आपके मार्क्स मैटर करते हैं. सो कोशिश करना कि आपकी सेमेस्टर्स CGPA अच्छी आए, सो आपको इजी होगा स्कॉलरशिप मिलने में. बिकॉज क्राइटेरिया ये होता है, फर्स्ट तो वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखते हैं एंड देन आपका लाइक मार्क्स जो होंगे आपके वो देखते हैं. सो स्कोर अच्छा करना, अच्छे से अपने एकेडमिक्स पे भी फोकस करना, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका लाइक जो भी आप इनकम सर्टिफिकेट आपका है वो 1 लाख पर एनम से है तो ये आपको लाइक ईजी होगा स्कॉलरशिप मिलने में. सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना. एंड तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ कास्ट लाइक कास्ट से भी होती हैं, मतलब फिक्स्ड होती हैं कि SC ST के लिए इतनी स्कॉलरशिप्स है, OBC के लिए इतनी हैं, एंड जनरल वालों के लिए भी स्कॉलरशिप्स होती हैं बट आप फिर वो आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको मिलेंगी. ओके, सो येस ये सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड मार्क्स. सो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है स्कॉलरशिप के अप्लाई करने सारे हैं, उसे ही ध्यान से देखना एंड उसे ही फिल करना. एंड अपना कास्ट सर्टिफिकेट, नेम, रोल नंबर, जो फॉर्म में बेसिक डिटेल्स होती हैं उसे फिल करना है. एंड उसमें ये भी ऑप्शन होता है कि आपको दूसरी स्कॉलरशिप्स तो नहीं मिल रखी है तो मे बी एक ही स्कॉलरशिप आप एक टाइम पे भर सकते हो, तो उससे आपको फ़ीस में आपको असिस्ट मिलेगा. नेक्स्ट जो है आपको मैं सेकेंड स्कॉलरशिप की बात बताती हूँ, वो है इंस्पायर स्कॉलरशिप. वो आपके लाइक मार्क्स के बेसिस पे आपको मिलती है. लाइक लास्ट ईयर तो हमारे मार्क्स के बेसिस पे थी कि अगर आपने लाइक CBSE की कुछ कट ऑफ होती हैं 97% पे आपको इंस्पायर मिलेगी. सो उसमें आपको इंस्पायर के वेबसाइट पर जाके अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड फिर उसका रिजल्ट आता है एंड आपको पता लग जाएगा वो स्कॉलरशिप आपने मिलनी है या नहीं मिलनी है. सो ये 2 स्कॉलरशिप हैं. इंस्पायर भी आप फिल कर लेना बिकॉज वो भी बहुत सही स्कॉलरशिप है एंड वो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को मेनली मिलती है बिकॉज वो इंस्पायर आपको साइंटिफिक अप्रोच के लिए ही इंस्पायर करता है. सो दैट्स वाई वो उसी फील्ड में आपको मिलती हैं. एंड ये कॉलेज वाली जो स्कॉलरशिप है वो आपको आपके कॉलेज के लाइक साइट से पता चल लग जाएंगी एंड कॉलेज के ही ग्रुप से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. तो मिस आउट मत करना एंड फिल कर लेना. ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स होता है कि बाद में फिल कर लेंगे, बाद में फिल कर लेंगे एंड 3-4 ही होती हैं तो जनरली ये भी होता है कि हमें तो मिलेगी नहीं, बट ठीक है फिल कर लेना, वो तो बाद में देखा जाएगा आपने मिलनी है या नहीं मिलनी है. सो अगर आपको लगता है कि सच में फाइनेंशियल नीड्स हैं एंड ऑफ कोर्स होती है, सबको होती है, सो आप ज़रूर फिल करना, स्कॉलरशिप्स मत मिस आउट करना. एंड येस, सो बस कॉलेज पे ही अपने ग्रुप्स पे ध्यान रखना, वहीं से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. एंड
So thank you for watching this video. I hope this video will helpful for you.